वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम उर्दू पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के कुछ सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए ज़रूरी है नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुतालिक मुख्तसर सवालात, या कलम दवात की जांच करना, या लिबास की सफाई देखना, या तस्वीरें बनाना। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है तलबा की लियाकत और इंटरेस्ट को परखने के लिए क्या ज़रूरी है। कलम और दवात की जांच करना तो यह तो नहीं हो सकता, और ना ही लिबास की सफाई। और चौथा ऑप्शन है तस्वीरें बनाना, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। बल्कि क्या चाहिए यहाँ पे कि तलबा की लियाकत और दिलचस्पी को परखने के लिए सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, कि कोई नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुतालिक कुछ सवालात को पूछे, जिससे पता चलेगा कि तलबा ने पिछले सबक को कितना समझा है और कैसे समझा है, और इन तलबा का लेवल क्या है, इससे हमको पता चलेगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, नया सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक से मुतालिक मुख्तसर सवालात। अगला सवाल है, ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरती तौर पर होती है। ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सके, या तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे, या तलबा को गलतियाँ करने दे कि वो फितरती है, या कमज़ोर तलबा की निशानदेही करके इन्हें अलग करे और इनके लिए खुसूसी क्लास करे। तो यहाँ पूछा है ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ होती है जो कि फितरती है। ऐसे में उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करें ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सके। तो गलतियाँ करना तो फितरी बात है, और अगर आप बच्चे को बीच में टोकेंगे, यानी बोलने या पढ़ते वक्त तुरंत ही इसकी गलतियों को दुरुस्त करेंगे, तो इससे तालिब इल्म डर जाएगा या डिमोटिवेट हो जाएगा। बल्कि बेहतर तरीका यह है कि तालिब इल्म को पहले बोलने और पढ़ने दिया जाए, यानी इसे पहले मौका दिया जाए, चांस दिया जाए, और फिर जो गलतियाँ उससे हुई है उसको दुरुस्त किया जाए। और यही बात ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। इसी तरह ऑप्शन 3 में है कि इनको गलतियाँ करने दें लेकिन इसको दुरुस्त करने की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला सवाल है, कहानियाँ बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार है। ऑप्शंस है, ये ज़बान के कायदों को सिखाती है, या बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल करने में मदद करती है, या ये किताबों का सबसे अहम हिस्सा है, या ये बच्चों में ज़हनी फ़िक्र के नशोनुमा में मददगार है। तो क्वेश्चन में पूछा है कहानियाँ बच्चों को ज़बान सीखने में किस तरह मददगार है। तो देखिए, बच्चों को जब कहानियाँ सुनाई जाती है तो वो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, जैसे किसी राजा की कहानी सुना रहे हैं या किसी नेक आदमी की कहानी सुना रहे हैं, तो वो अपने माइंड में कहानी के किरदार को और वाक़यात को इमेजिन करते हैं, और वो उस कहानी के वाक़यात के बारे में सोचते हैं, जिससे बच्चों की ज़हनी फ़िक्र की नशोनुमा होती है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब है, ये बच्चों में ज़हनी फ़िक्र की नशोनुमा में मददगार होती है। इसी तरह अदर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये ज़बान के कायदों को सिखाती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरह बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल करने में मदद करती है, तो बच्चों के खाली वक्त का इस्तेमाल आप खेल कूद में या अदर एक्टिविटीज़ में भी करवा सकते हैं। या ये किताबों का सबसे अहम हिस्सा है, तो सिर्फ कहानियाँ ही किताबों का सबसे अहम हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है कि ये बच्चों में ज़हनी फ़िक्र की नशोनुमा में मददगार है। अगला सवाल है, तलबा का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा। ऑप्शंस है, सबक की बुलंद ख़वानी, या सबक की नकल करना, या मुश्किल अल्फाज के मानी लिखना, या किसी तरह नहीं। तो देखिए, यहाँ तलबा के तलफ़्फ़ुज़ की यानी प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, और अगर सबक की बुलंद ख़वानी यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाए तो तलबा इस सबक के हर जुमले को या अल्फाज को सुनेंगे और उनको अल्फाज को सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ करने में मदद मिलेगी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, सबक की बुलंद ख़वानी करना। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है कि सबक की नकल करना, तो ये ऑप्शन भी यहाँ सही नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि मुश्किल अल्फाज के मानी लिखना, तो यहाँ पर तो सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, सबक की बुलंद ख़वानी करना। अगला सवाल है, तबादले ख़यालात का अमल बोलने की जाँच के दौरान शामिल है। तबादले ख़यालात यानी तबादला करना, यानी एक्सचेंज करना, यानी एक दूसरे के ख़यालात को क्या करना, एक दूसरे के सामने पेश करना, या फिर किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ पर अपनी राय देना। तो एक दूसरे की राय लेना
तो तबादले ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है किसी स्कूल या इसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना, या दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना, या दो या ज़्यादा चीज़ों या मुकामात वाक़यात के बाहमी यानी आपसी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना, या मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। तो देखिए यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। अगला सवाल है, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने की समझ या फ़हम की जांच लिखने, बोलने और पढ़ने का टेस्ट लेता है। इस अंदाज़े कदर का मकसद होता है, ऑप्शंस है ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तुलबा की जांच, या नसाबी मकासद को समझने में टीचर मदद करना, या तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, या ज़बान के दर्जे में तुलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना। तो देखिए हर सबक के एंड में टीचर जो टेस्ट लेता है इसका अंदाज़े कदर यानी इवैल्यूएशन का मकसद क्या होता है। तो क्या होता है कि तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करने के तुलबा ने कितना सुना और तुलबा ने इस सेशन को कितना समझा, और इस तरह उस्ताद तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करता है। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3, तुलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। अगला सवाल है, ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी, समई यानी सुनना और बसरी यानी जिसे देखा जा सकता है, समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। तो ऑप्शंस है दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए, क्या दुरुस्त पढ़ना, या सही तहरीर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज़बान पढ़ाने के लिए समई और बसरी यानी ऑडियो विजुअल तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। तो ये तलफ़ुज़ के लिए मुफीद है, क्योंकि जब बच्चे को किसी ऑडियो विजुअल एड के ज़रिए पढ़ाया जाता है तो बच्चे इसको देखते भी है और सुनते भी है, तो इससे बच्चे का तलफ़ुज़ दुरुस्त होगा। इसलिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1 वाला है, दर्ज झैल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कदर के दौरान ज़रूरी नहीं है। ऑप्शंस है आवाज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, या मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, या लुगात और फामूस का इस्तेमाल, या साफ और वाज़ह आवाज़। तो यहाँ पूछा है दर्जे झैल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। यहाँ पूछा है ज़रूरी नहीं है, तो आवाज़ और लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ तो इस्तेमाल तो ज़रूरी है। इसी तरह मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल या सही इस्तेमाल ये भी ज़रूरी है, और इसी तरह साफ और वाज़ह आवाज़ भी ज़रूरी है, लेकिन लुगात का या डिक्शनरी का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 3।